हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सूरत की एक हिडन जगह ले जाने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और सुकून से भरी हुई है। यहाँ पर हम करेंगे ट्रैकिंग, ऊंची ऊंची पहाड़ियों में चढ़ेंगे और एक खूबसूरत सा सनसेट देखेंगे। तो ये जगह का नाम है बनवा हिल। और मेरी एक एडवाइस है, अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो अपने साथ खाना पानी ले जाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक आपको खाना पानी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हम भूल गए थे और हमारी किस्मत अच्छी थी कि नौशारी के आगे हमें ये एक ढाबा मिल गया। एक्चुअली हम वेज ढाबा ढूंढ रहे थे बट हमें नॉन वेज मिला, पर हमारे लिए ये भी कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी थी, क्योंकि ये अंकल आंटी बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। ये मेरा पति सोच रहा है अगर इन्होंने ज़्यादा बिल बनवाया ना तो ये सूखी नहर में कूद के अपनी जान दे दूँगा। हम इस ढाबे पर गए तो अंकल आंटी ने चिकन बनाया हुआ था और साथ ही रोटी बनाई हुई थी। इनके पास ऑप्शन में बाजरे की रोटी थी बट उसको बनने में टाइम लगता। तो मेरी मम्मी को ना राइस खाने की बहुत बुरी आदत है। मेरी मम्मी ने इनको कहा कि राइस नहीं है। इन्होंने राइस बनाया था पर अभी बन रहा था, उन्होंने गैस पे ही चढ़ाया हुआ था अभी तक राइस। उन्होंने मुझे पास बुला के पूछा कि देखो बेटा, ये चावल बन गए हैं कि नहीं। मैंने जाकर देखा तो चावल थोड़े कच्चे थे। मन में तो ऐसा सोच रही थी, आंटी अगर इतना अच्छा खाना बनाना आता होता तो खुद का ढाबा ना खोल चुकी होती। यहाँ पर चावल बनने में टाइम लग रहा था और हमें बहुत लेट हो रहा था, तो हमने पेमेंट कर दिया। हमने कहा कि अब हम और नहीं रुक सकते। दोस्तों, हम बनवा हिल जा रहे हैं। यहाँ पर ना हमें शाम होने से पहले पहले घर रिटर्न आना होगा, क्योंकि यहाँ पर रात में रुकना किसी खतरे को दावत देने से कम नहीं होता। तो अभी बज चुके हैं 1 और हमें 5-6 बजे तक ऊपर पहाड़ी में चढ़ के रिटर्न नीचे भी आना है। इसीलिए हम यहाँ पर चावल बनने का वेट तो नहीं ही कर सकते। तो हम वहाँ से निकल गए। सूरत से ये 75 किलोमीटर दूर है, मेरे घर से 75 किलोमीटर दूर है। सूरत में आप लोग जहाँ जहाँ रह रहे हो वहाँ पे डिस्टेंस 4-5 किलोमीटर का हो सकता है। मेरे यहाँ से 75 किलोमीटर था। ये रास्ता मांडवी वाला है और ये सच में बहुत खूबसूरत है। यहाँ का नेचर आप देखो, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली है। हमें अब गाड़ी की स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि शाम होने से पहले हमें पहाड़ से नीचे उतर के आना होगा। दोस्तों, अगर लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर लेपर्ड घूमता रहता है, ये जगह पूरा जंगली है, इलाका है। यहाँ पर जानवर बहुत सारे होते हैं और इसमें मोस्टली लेपर्ड होता है, जिसका खतरा कुछ ज़्यादा ही होता है। तो हमें ना शाम होने से पहले पहाड़ी से नीचे उतरना होगा। पूरे 1.5 घंटे सफ़र करने के बाद हम पहुँच चुके थे बनवा हिल। ये देखो आप, ये रास्ता कितना ज़्यादा डरावना है। अब जाके मुझे समझ आया कि लोग क्यों कहते हैं कि शाम होने से पहले हमें यहाँ से नीचे उतरना होगा। देखो तो रात, ये अभी इतना डरावना लग रहा है तो रात को कितना ज़्यादा डरावना लगेगा। हमने हमारी गाड़ी पार्किंग में रख दी और ये देखो, यहाँ पे तो सारी की सारी दुकानें बंद है यार। पता नहीं आगे मुझे कुछ मिलेगा या नहीं, ये तो हमें आगे जाके ही पता चलेगा, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पर आ रही हूँ। दोस्तों, ये इलाका सारा आदिवासी लोगों का है। यहाँ पे बनवा देव करके भगवान है, इनको माना जाता है। यहाँ के लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ जो बनवा देव हैं वो उनकी रक्षा करते हैं, साथ ही उनके जानवरों की भी रक्षा करते हैं। पुराने ज़माने में ये पूरी जगह जंगलों से घिरी हुई थी, तो बनवा देव लोगों के जानवर खो जाते थे या जंगली जानवर उन पर हमला करते थे, तो बनवा देव उनकी रक्षा करते थे। आज भी यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हम बनवा देव से कुछ मांगते हैं तो वो हमारी विश पूरी कर देते हैं, पर हमें उनके पास उतनी दूर ऊपर चढ़ के जाना होगा। ओ माय गॉड, यहाँ पर थोड़ी दुकानें तो मुझे मिली जहाँ पे मुझे खाने पीने के लिए कुछ मिल सकता है। मुझे पूरा उतना ऊपर तक जाना है, तो यहाँ से काम करती हूँ, कुछ पानी वानी ले लेती हूँ, क्योंकि पहाड़ी पे तो 100% श्योर हूँ कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। पानी वानी लेने के बाद हमने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे 450 से लेकर 500 सीढ़ियाँ हैं दोस्तों। और ये देखो, मेरी मम्मी तो थोड़ी चढ़कर ही थक गई, और ये मेरी बहन को देखो, तो है ही सूखी सी और चढ़ चढ़ के लगता है मैं इसको और भी ज़्यादा सुखा दूंगी। और ये व्यू देखो यार, कितना ज़ोरदार लग रहा है। अभी मैं आधी सीढ़ी भी नहीं चढ़ी हूँ, पर यहाँ पर ये देखने में कितना ऑसम लग रहा है। मैं सोच रही हूँ जब मैं टॉप पर चढ़ूँगी तब कितना ज़्यादा ऑसम लगेगा।
व्यू तो ऑसम है, पर मैं सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के थक गई हूँ। आज मुझे पता चला मैं कितनी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। एलेक्स को लेकर चढ़ रही हूँ तो कुछ ज़्यादा ही थकान महसूस हो रही मुझे तो। आप जैसे ही आधी सीढ़ी चढ़ते हो तो आपको रेस्टिंग के लिए ये अम्बे माँ का मंदिर आता है। आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हो और साथ ही अम्बे माँ के दर्शन भी कर सकते हो। देखो तो यहाँ पर लोगों की मन्नत पूरी हुई है तो इन्होंने प्रसाद में चावल भी चढ़ाया हुआ है। भाई शाम हो चुकी थी, यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 4 बज गया था। सनसेट होने ही वाला था, मतलब 4 बजे। अभी हम ऊपर भी नहीं चढ़े हैं। हमें वहाँ पर ना ऊपर जा कर के दर्शन करके फिर नीचे भी आना है। हमारे साथ अच्छी बात ये भी है कि कुछ लोग हैं, मतलब कुछ नहीं, काफ़ी लोग हैं जो हमारे साथ ही अभी चढ़ रहे हैं, तो इतना डर वाला माहौल तो बिल्कुल भी नहीं है। पर मेरी एलेक्स के नाटक है ना, वो कभी बंद नहीं हो सकते। और ज़रा ये व्यू देखो यार, बस यही व्यू मुझे इनकरेज करता है कि अभी मैं कर सकती हूँ, मैं चढ़ सकती हूँ। चाहे कितनी भी थक जाऊँ, कितनी भी सांसें फूलने लगे, पर मैं चढ़ के रहूँगी। और फाइनली 15 मिनट के बाद मैं टॉप पे पहुँच गई थी। और यहाँ का व्यू देखो यार, दिल करता है कि घर बना के यहाँ पे रह जाऊँ। पर अगर लेपर्ड आ गया तो क्या करूँगी, उसका लंच या डिनर बन जाऊँगी। रहन दो, ऐसा नहीं करना, जान है तो जहान है। और ये देखो मेरी बहन को, पता नहीं क्या लेकर आ रही है मेरे लिए। ओ बहना, ज़्यादा आगे मत जाना। वाह, इसने मेरे लिए देखो कितना प्यारा फूल तोड़ा है यार, पर ये कुछ यूनिक ही है। और ये जगह देखो, ये मतलब मंदिर है ना, थोड़ा अंदर है। ये देखो, हम थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे ना तो हमें बनवा देव का मंदिर देखने के लिए मिलेगा। और ये देखो मेरी बहन मुझे फूल नहीं दे रही है, ये झुनझुना बजा रही है, फूल का झुनझुना। और यहाँ मेरी मम्मी पता नहीं क्या सोच रही है। कितना खूबसूरत है ना यार, जितनी बार इस जगह की तारीफ़ करूँ उतनी ही कम लगती है। और ये दोनों जानवरों को भी देखो भाई, इनको तो यहाँ भी शांति नहीं है। यहाँ भी ये लोग साबित करेंगे कि ये लोग जानवर हैं जो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ लड़ते रहते हैं। यहाँ सामने से एक रास्ता और है जहाँ से आप उतर सकते हो, पर वो सीढ़ी वाला नहीं है, वो काफ़ी पथरीला है। बहुत मतलब उसमें डर है यार कि बहुत मुश्किल से इंसान उतरेगा। ये देखो, आप यहाँ से सीधे तो उतर नहीं सकते। और देखिए, ये रहा बंधवा देव का मंदिर और ये रहे बंधवा देव। दोस्तों, सूरज डूबने वाला है और ये जगह बहुत खूबसूरत लग रही है। हमने इसमें काफ़ी इन्जॉय किया। अब हम ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकते क्योंकि सर्दियों का टाइम है, शाम बहुत जल्दी हो जाती है। तो अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे। जितना मुश्किल हमें ऊपर चढ़ने में हुआ है उतना उतरने में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सीढ़ियाँ उतरनी है। और वो देखो, हमें वहाँ पहुँचना है, हमारी गाड़ी वहाँ पार्किंग में रखी हुई है। तो हम यहाँ से नीचे उतरते हैं, अपनी गाड़ी लेते हैं और घर के लिए निकलते हैं। और ये देखो यहाँ पर कि एलेक्स ने क्या देखा है, लगता है ये सांप का बच्चा है, पता नहीं ये क्या है। ओ माय गॉड, कितना डरावना है, बहुत छोटा सा है, सांप का बच्चा ही लग रहा है ये तो। ये मेरा बनवा हिल का सफ़र बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था दोस्तों, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हाँ, हम थोड़ा सा थक गए थे, पर क्या करें यार, इतना खूबसूरत नज़ारा बिना थके तो देखने के लिए मिल नहीं सकता था। मैंने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। मैंने क्या, मेरी पूरी फैमिली ने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। और ये देखो, मेरी सिस्टर कुछ ज़्यादा ही खुश है। थकावट तो इस बंदी को दिख ही नहीं रही है। यहाँ पर 5:30 बज चुके हैं और मुझे ऐसा लग रहा था मैं ही सबसे ज़्यादा लेट आई हुई हूँ, तो मैं शायद कुछ नहीं देख पाऊँगी। शाम होते होते शायद मैं ऊपर भी ना चढ़ पाऊँ, बट इसका उल्टा हुआ, मैं तो टाइम पे ऊपर चढ़ गई। और कुछ लोग दोस्तों अभी आ रहे हैं। मैं तो ऐसा सोच रही हूँ, ये अभी आ रहे हैं तो ये रिटर्न कब जाएंगे। हो सकता है ये लोग यहीं आसपास के हों, तो इनको कोई मतलब
प्रॉब्लम ना हो यार, ये जल्दी जा सकते हैं। मैं ही बहुत दूर से आई हूँ, 75 किलोमीटर की अभी ट्रैवलिंग करनी है, जो 1.5 से 2 घंटे में पूरी होती है। यहाँ का रास्ता बहुत ही ज़्यादा पथरीला है, तो हम मतलब स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते हैं, हमें नॉर्मल स्पीड रखनी होती है, इसलिए 2 से 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। पर घर पहुँचने की कोई भी जल्दी नहीं है। ये ऑसम सा व्यू देखने के लिए मिला मेरे लिए, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं थक गई थी, इसीलिए मैंने एलेक्स को अपने कंधे पे बिठा लिया, क्योंकि एलेक्स भी यार चल चल करके थक गई थी। वो बहुत छोटा बच्चा है, तो मैं उसको चला नहीं सकती, इसीलिए मैंने उसे कंधे पे बिठा लिया। मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया। और हम जैसे आगे जा रहे थे तो हमें ना ये बेर का पेड़ दिखा यार, इसमें बहुत खट्टे खट्टे बेर थे, मीठे बिल्कुल भी नहीं थे, खट्टे थे। और मुझे खट्टे बेर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मीठे बेरों से ज़्यादा पसंद है। आप भी कमेंट में बताना कि आपको बेर पसंद है या नहीं पसंद है, और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। वापस घर जा रहे हैं, हमारी शक्ल में 12 बज चुके क्योंकि हम थक चुके, ये देखो। और हमारे साथ सबसे बुरी चीज क्या हो रही है पता है, ये बच्चा है वापस निकलने की तैयारी में यहीं से कूद जाती हूँ। और हमारे साथ सबसे बुरी चीज क्या है पता, हमारी गाड़ी में एक भी पेट्रोल नहीं है। इस आदमी ने पेट्रोल नहीं भराया था। आगे चल के हमें कभी भी धक्का लगाना पड़ सकता है। हमारी किस्मत अच्छी रही तो यहाँ से पेट्रोल पंप 10 किलोमीटर दूर है, हम पहुँच जाएंगे। और अगर इसी तरह चलाता रहा तो टायर वायर भी हमें वो करना पड़ सकता है। अगर ऐसे चलते रहे, क्योंकि रास्ते ऐसे हैं।